राजधानी जयपुर का ईदगाह इलाका इन दिनों भारी दुर्गंध और गंदगी के चपेट में है। और इतनी भयंकर बदबू आती है कि हम बस्ती वालों को जीना इतना दुश्वार हो रहा है। कब्रिस्तान में कई लोग आते हैं तो अजीब सी बदबू आती है उसकी। यहाँ पे धंधा करते हैं, यहाँ पे ट्रक खड़े कर देते हैं हड्डियों के, जिसके बहुत बुरी बदबू आती है। यहाँ की सफाई नहीं होती। जब इनको कार्रवाई करनी चाहिए हड्डियों की, ना तो उसके पास कोई टेंडर है ना कोई कुछ। उनने राथोड़ी में नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर लिख रखा है, ना तो उसके ऊपर कोई आज तक इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेरे कई बार विरोध जताने के बाद लास्ट बार जब मैंने इनको लेटर दिया, मेरा विरोध मैंने जताया कि मैं धरने पे बैठ जाऊंगा, जब इन्होंने एक बार रात में हमारी ईद से वजह है वह ट्रक जिसमें मवेशियों के अवशेष जमा किए जाते हैं। ये ट्रक ईदगाह मस्जिद, खोले के हनुमान जी मंदिर, कब्रिस्तान और एक स्कूल के नज़दीक खड़े किए जाते हैं, जिससे वहाँ की बड़ी आबादी और राहगीरों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि जब इन ट्रकों में हड्डियां और अन्य अवशेष इकट्ठे होते हैं तो आसपास भारी बदबू पैदा हो जाती है। न सिर्फ मोहल्ले के लोग बल्कि मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु, स्कूल में जाने वाले बच्चे, कब्रिस्तान जाने वाले लोग भी इससे प्रभावित है। इतनी सड़ान होती है और चलने के अंदर कीचड़ रहता है, गंदगी रहती, तमाम गंदगी पड़ी रहती है यहाँ के ऊपर। कब्रों में जंगली जानवर हो जाते हैं, तरह तरह के सांप, बिच्छू, न्योले कब्रों में जाके, और वहाँ से कब्रों में से किसी का हाथ बाहर आ जाता है, किसी की टांग बाहर आ जाती है। ये भी कई तरीके की। आपने उन हड्डियों को ट्रक को हटाने के लिए कई बार शिकायतें भी, क्या रिस्पांस रहा पार्षद की तरफ से या आगे निगम में? खूब लोगों ने, हमारे स्थानीय लोगों ने खूब यहाँ की एप्लीकेशनें दी हैं इस ट्रक को हटवाने के लिए, कचरा हटवाने के लिए, लेकिन किसी की तरफ से कोई सुनवाई नहीं है। और यहाँ पर हड्डियों के ट्रक या गंदगी जो भी हो रही है कब्रिस्तान के पास होनी नहीं चाहिए। कोई भी ट्रक हड्डियों का हो, कसाई का हो, कोई भी XYZ यहाँ हो। और यहाँ कचरा डालते हैं, जो यहाँ पर कचरा डालते हैं कब्रिस्तान के सामने, देखिए आप कैसी गंदगी हो रही है। देखो भाई, आप देखो कितनी गंदगी हो रही है यहाँ पर। देखो आप कीचड़ कादा, या सब रोटी फोटियाँ सब डाल जाते हैं। देखो सूखी रोटियाँ डाल के मर जाता है कोई। ये जो हड्डियों के ट्रक खड़े होते हैं, इनसे क्या दिक्कत है आपको? जाते हमें तो प्रॉब्लम है, दूसरों को भी प्रॉब्लम है। दूसरी बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक बड़ा मंदिर है आगे, यहाँ पर हमारी ईदगाह मस्जिद है, यहाँ पर आगे खोले हनुमान जी, श्रद्धालु आते हैं सुबह मॉर्निंग वॉक करने वाला आते हैं। बदबू से उनको तकलीफ होती है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, सबको। यहाँ से आप लोगों ने इसकी कई बार शिकायत भी करी, उसका क्या रिस्पॉन्स आया? कुछ भी नहीं आया अभी तक। ये जो अपन खड़े ना, ये है वार्ड नंबर 76 ईदगाह कच्ची बस्ती। उसके पास में कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के सामने ईदगाह है, और ईदगाह से 300 या मीटर या 400 मीटर एक बहुत बड़ा मंदिर है, खोले का हनुमान जी। तो जो श्रद्धालु जो वहाँ पे जो लोग आते हैं, उनको रास्ते में आने में जाने में बड़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है। और इतनी भयंकर बदबू आती है कि हम बस्ती वालों को जीना इतना दुश्वार हो रहा है। कब्रिस्तान में कई लोग आते हैं तो अजीब सी बदबू आती है उसकी। तो कई लोग बोलते हैं, हमने कई दफ़ा आगे भी शिकायत करी है, निगम बिल्कुल इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा बिल्कुल भी, और बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही है। और इसी के पास में बंगाली बस्ती भी है। यहाँ बंगाली बस्ती के अंदर कुछ मकानों के अंदर स्मैगी भी बिकती है। कई दफ़ा हमने उसका विरोध भी करा, थाने में भी कई दफ़ा कहा। अब कहते हैं पुलिस वाले आते हैं, उन पर एक्शन लेते हैं, पर थोड़ी देर बाद वो बाहर मिलते हैं। बस हमारी निगम से गुजारिश है, और ये चीज़ खत्म होनी चाहिए। जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो मवेशियों के अवशेष इकट्ठे होते हैं, यहाँ से आगे होने चाहिए। जहाँ पर उनको जगह अलॉट हुई है, चाहे चैनपुरा हो, चाहे कमेले हो, वहाँ पर वो चीज़ होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल इनके लिए वसुंधरा जी की टीम के ऊपर इनके लिए कमेला दिया गया। वहाँ पे आराम से काम वो करो, काम को अंजाम। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, उनसे जाएंगे। क्या दिक्कत है आपको इन ट्रकों से? दिक्कत क्या है यहाँ, तो जैसे हम लोग दिन में 8-10 चक्कर होते हैं डेली के। हमारे यहाँ डेली का हिसाब ये है कि इतनी गंदगी होती है कि आदमी ना तो सांस ले नहीं पाता आदमी, इस बला की गंदगी हो रही है सर। एक बार मैं आ रहा था खोले का हनुमान जी से, एक लेडीज़ यहाँ सामने भारत हॉस्पिटल है, भारत हॉस्पिटल से वो चिकित्सा करा के आ रही थी, प्रेग्नेंट थी। इसकी बदबू से वो लड़की बेहोश हो गई। यानी अब इससे ज़्यादा परेशानी तो और क्या होगी। सबसे पहले यहाँ जो ट्रक खड़े हो रहे हैं, किसके कहने पे खड़े हो रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? बिजनेस तो हो रहा है, तो बदबू इतनी खतरनाक होती तो हमें कब्रिस्तान में, ये पास में कब्रिस्तान है, हमें कब्रिस्तान में झांकना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुत्ते उत्ते जो लाश को तो क्षण विकसित तो नहीं कर रहे हैं। यहाँ स्कूल चल रहा है, यहाँ सामने ईदगाह है, चलता हुआ रोड है। ये व्यापार जो चल रहा है, इस व्यापार का मालिक कौन है? सामने पार्षद ऑफिस है। हमारा पार्षद तो ऐसा है कि हमने एक पिक्चर देखा था, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। तो इस वार्ड में बाप नंबर और बेटा 10 नंबर ही चल रहा है। बताया जा रहा है कि वार्ड नंबर 76 जो यहाँ पर लगता है, उसके सोहेल मंसूरी पार्षद हैं, कांग्रेस से वो पार्षद, उनको टिकट दिया गया था। यहाँ के स्थानीय लोगों ने कई बार उनसे शिकायतें भी करी इस चीज़ को लेकर के। उनकी तरफ से क्या इसका जवाब आया आप लोगों ने जब शिकायतें की? भाई ये तो MLA साहब की गलती है।
एमएलए साहब के हाथ में होता पार्षदों को टिकट देना। एमएलए साहब ने इनको टिफ़न देख के इनको टिकट दिया गया, ना कि इनके काबिलियत देख के दिया गया। यहाँ के वोटरों से भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जात बिरादरी हिंदू मुस्लिम देख के कैंडिडेट ना चुने। बिरादरी का नाम लेके वोट तो हासिल कर लेता, लेकिन वो बिरादरी का भी काम नहीं आता, वो बिरादरी का भी काम नहीं आता। तो कैंडिडेट वो चुने जो ज़मीन पे रह के काम कर रहा हो। यहाँ से लोग जब निकलते हैं तो उनको काफ़ी बदबू आती है, लोग बहुत परेशान होते हैं यहाँ पे निकलने में। बाकी मोहल्ले वाले रहते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, कोई नया मेहमान आता है तो वो बहुत परेशान होते हैं। यहाँ पे कोई शिकायत करता है तो उसकी सुने नहीं जाती, कोई ध्यान देने वाला नहीं है। मुस्लिम एरिया समझ के लोग वैसे ही छोड़ देते हैं। यहाँ तो प्रशासन की यहाँ पे खुली छूट दे रखी है लोगों को, जो यहाँ पे धंधा करते हैं, यहाँ पे ट्रक खड़े कर देते हैं हड्डियों के, जिसके बहुत बुरी बदबू आती है। यहाँ की सफाई नहीं होती, नाले सड़ रहे हैं, यहाँ पे कचरा पड़ा रहता है, वो सड़ता रहता है, कोई किसी की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पे स्थानीय लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर निगम की तरफ से कोई किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पर हड्डियों के ट्रक खड़े होते हैं, जिसके अंदर पार्षद साहब को भी पता है, उनको यहाँ के लोगों ने कई बार पत्र लिखा है कि भाई यहाँ पर ये गाड़ी खड़ी होती है, इस तरह की दिक्कतें होती हैं। उस चीज़ में उनकी तरफ से कोई भी समाधान आज तक नहीं हो पाया है। ये ट्रक दिल्ली हाईवे पर लगाए जाते हैं, यानी जयपुर में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति का स्वागत इस बदबू से होता है। वार्ड 76 के पार्षद सोहेल मंसूरी का कहना है कि इस मामले को लेकर उन्होंने कई बार नगर निगम को पत्र भी लिखा, लेकिन हर बार निगम ने महज चालान काटकर खानापूर्ति कर दी और व्यापारियों को काम जारी करने की छूट दे दी। आपके पार्षद कार्यालय से मात्र 100 मीटर के अंदर अंदर एक ट्रक खड़े होते हैं 2-3, जिसके अंदर मवेशियों की हड्डियां एकत्रित होती हैं। जहां पर नेशनल हाईवे भी गुजर रहा है, सामने ईदगाह मस्जिद है, कब्रिस्तान है, इधर स्कूल भी चलता है सुबह के वक्त में। तो वहां पर वो जो हड्डियों के ट्रक खड़े होते हैं, उसका वहां के स्थानीय लोग काफ़ी विरोध कर रहे हैं। आपने भी उसके खिलाफ आपने भी उसको हटवाने की कोशिश करी। क्या ये पूरा मामला है, क्या आपकी तरफ से इसके लिए कार्रवाई की गई? देखिए, आपने मंदिर, मस्जिद, स्कूल तो बता दिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसी पास में एक जयपुर का मोस्ट फेमस खोले के हनुमान जी मंदिर है, और उसी के बगल से रास्ता जा रहा है शमशान। पाड़ा मंडी में एक शमशान है, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ आते हैं, लोगों की आस्था का मामला है। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से और मेरे वार्ड की जनता को एक मैसेज देना चाहूँ कि मैंने इसके ऊपर लीगल जो कार्रवाई ये करवाई कि निगम, आज अगर आप देखोगे, कभी फला जगह गोश्त की दुकान, मीट की दुकान सीज़ कर रहा है, कभी 300 किलो मछली सीज़ कर दी। लेकिन ये सीज़ कर रहे हैं, इनको चीज़ जब कर रहे हैं जब ये किसी के पास मतलब लाइसेंस नहीं है, वो नहीं है, फलाना ढिमकाना करके ये चीज़ कर देते हैं। जब इनको कार्रवाई करनी चाहिए हड्डियों की, ना तो उसके पास कोई टेंडर है, ना कोई कुछ। उनने राथोड़ी में नगर निगम जयपुर हेरिटेज और नगर निगम जयपुर लिख रखा है, ना तो उसके ऊपर कोई आज तक इन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। मेरे कई बार विरोध जताने के बाद लास्ट बार जब मैंने इनको लेटर दिया, मेरा विरोध मैंने जताया कि मैं धरने पर बैठ जाऊँगा, जब इन्होंने एक बार रात में हमारी ईद से पहले इन्होंने कार्रवाई करवाई। उसके बाद कार्रवाई हुई, ट्रक उठा, उसका ट्रक उठा हड्डी वाले का। फिर हड्डी वाले ने इनके ऊपर, निगम के जो कर्मचारी, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने का कोई एक मामला मेरे सामने आया कि वो कह रहा है कि मेरे उसमें से पैसे चोरी हुए, कि निगम कर्मचारियों ने पैसे उसमें से मेरे लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि मैंने जो कार्रवाई कराई और जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट पे जो मैंने पोस्ट डाली, उसके जरिए मेरे वार्ड के लोगों को मैंने एक मैसेज पहुंचा कि कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हेरिटेज नगर निगम के कर्मचारियों की मिली भगत से काम हो रहा है, खुले में काम हो रहा है। जब जयपुर का मोस्ट फेमस मंदिर खोले के हनुमान जी, वहाँ प्रशासन वहाँ से गुजर रहा है, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, राज्य मंत्री सब वहाँ से निकलने, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये देखिए, ताला लग चुका है इस पर। ये पशु प्रबंधक आयुक्त है, ये बेचारे सब परेशान है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। ये हम लेटर दे दे के दुखी हो चुके। पहले तो काफ़ी वर्षों से चल रहा, आपने ये माना, बिल्कुल वो काफ़ी वर्षों से चल रहा है। वहाँ दिक्कत इस तरह से आप एक सेकंड खड़े नहीं हो सकते। स्कूल है वहाँ पे, अभी लगभग हमारे स्कूल में विधायक रफ़ीक खान महोदय द्वारा बजट दिया था, उस स्कूल को डेवलप करा। वो जहाँ वो हड्डी पटकते उससे काफ़ी तादाद में चूहे पैदा हो रहे हैं। वो चूहे 2 बार तो दीवार घेर चुके। अभी प्रेजेंट में मैंने 3 दिन पहले ही लोहे के सरिये भरवा के उसको दीवार को दोबारा निर्माण कराया, और इसकी कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं निगम के कर्मचारी इसमें मिले हुए हैं। और दूसरी बात, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात और कह दूं कि अभी हमारी नई आयुक्त महोदय नगर निगम निधि पटेल जाइए, इनसे अभी मैं मिल के आया इसी संबंध में कि मैडम, मेरे एरिया में काफ़ी बड़ी तादाद में हड्डियों का काम हो रहा है, इसके ऊपर आप कार्रवाई करें। मैंने कई पत्र लिख चुका हूँ, एक बार कार्रवाई भी हुई है, लेकिन वो संपूर्ण तरीके से कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से और पूरे जयपुर के आवाम से कि इस कार्रवाई
होए और संपूर्ण तरीके से होए, क्योंकि वहाँ स्कूल भी है, मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और शमशान भी है, कब्रिस्तान भी है। तो हमारे साथ जो मौजूद हैं वार्ड क्षेत्र के पार्षद सोहेल मंसूरी जी मौजूद हैं। इन्होंने भी यही कहा कि हमने इनकी तरफ से इन्होंने पूरी कार्रवाई की। अब देखते हैं आगे इसमें निगम क्या कदम उठाता है, क्या वो ट्रक वहाँ से हटाए जाते हैं, क्या वहाँ की आम जनता के लिए, वहाँ की आम जनता जिस चीज़ से परेशान हो रही है उसका समाधान किया जाता है। ये देखने के लिए आगे देखना पड़ेगा। आगे हम देखते हैं कि क्या पार्षद साहब की तरफ से या एमएलए साहब की तरफ से या वहाँ के आवाम के जो इतनी परेशानी वो फेस कर रही है उसको यहाँ से समाधान किया जाता है नहीं किया जाता। अब क्षेत्र में जनता का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। लोगों का कहना है कि यह मामला सिर्फ सफाई का नहीं, जन स्वास्थ्य, धार्मिक भावना और बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर जल्द समाधान नहीं किया गया तो विरोध प्रदर्शन तक की नौबत आ सकती है। एक तरफ स्वच्छ भारत की बात होती है, दूसरी ओर राजधानी जयपुर के मुख्य मार्ग और धार्मिक स्थल के पास इस तरह की गंदगी और प्रशासन की चुप्पी। सवाल उठते हैं कि आखिर नगर निगम किस दबाव में काम कर रहा है।